ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। इस सेशन में हम लोग प्री यूनिवर्सिटी के ऑप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अवर यूवेआइटिस, देन रेड आई, वायरल केराटाइटिस, मायोपिया, स्पेसिफिकली इसमें फंडस के डायग्राम, केराटोप्लास्टी, ब्लंट ऑक्यूलर ट्रॉमा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड क्रोनिक ग्लाउकोमा, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, टेरिजियम एंड स्टम्स कोनोइड, वीकेसी, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, रेटिनल डिटैचमेंट and syringing before the cataract, its significance in a reasoning question. Then angle closure glaucoma, fungal corneal ulcer, anisometric amblyopia, congenital nasolacrimal duct obstruction, xerophthalmia, extraocular muscle, color blindness, leukocoria, and lens induced glaucoma or heterophoria, visual pathway and its blood supply, retinoblastoma, then papilledema versus papillitis, and open angle glaucoma, ptosis, senile entropion, non-healing corneal ulcer, and presbyopia, index myopia, and secondary glaucoma in the uveitis, intraocular lens displacement, dry eye, acute bacterial conjunctivitis, and retinopathy of the prematurity, alkali injury, and hypertensive retinopathy, and central retinal artery obstruction, diplopia, fifth cranial nerve injury, and congenital glaucoma, congenital necrocystitis, lamellar cataract, orbital mucormycosis, aqueous outflow diagram, okay, and anti-VEGF, complication of cataract, astigmatism, episcleritis and scleritis, cavernous sinus thrombosis, then acute necrocystitis, ectropion, senile cataract, pupillary light reflex, and a lid diagram, okay. कंक्लूसिवली देखते हैं इसमें से पॉसिबली ये जो 7 नंबर हैं जिसमें से ये ऊपर वाले लाइन वाले हैं ये ज़्यादा 2 स्टार वाले ज़्यादा चांस हैं आने के, ओके। तो ये 7 अपने को एटलीस्ट लॉन्ग के लिए प्रिपेयर रखना है, प्लस ये 9 + 13 22 टोटल 22 क्वेश्चन साइड शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं एटलीस्ट, और उसमें से भी ये 9 को पहला प्रायोरिटी रहेगा हमारा, ओके। सो लेट्स देखो यहाँ पे क्या है, यूवेआइटिस इसमें भी देखो जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है ऑप्थेल्मोलॉजी में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ज़्यादा बाउंसर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लाइक जो अभी तक लॉन्ग में आया है वही लॉन्ग है, ठीक है। तो प्रोबेबली इस बार ऑप्थेल में बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन का चांस नहीं है, बस अपने को पीवाईक्यू को ही अच्छे से करना है, ओके। सो फर्स्ट इज जैसे कि है यूवेआइटिस है, एंटीरियर इरिडोसाइक्लाइटिस, 3 बार लॉन्ग पूछा गया है और 2 बार शॉर्ट है, तो प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है ये, इसको एक बार प्रिपेयर करनी है लॉन्ग के लिए। फिर शॉर्ट में या फिर रीजनिंग वाले में रेड आई और ड्राई आई दोनों को अपने को बेसिक थोड़ा तो जानना पड़ेगा, है ना। देखो अगर रिफ्रैक्टिव एरर का बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल नहीं पूछा है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ मायोपिया 2 से 3 बार पूछा, वो सिर्फ मायोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया पे ना फोकस करके अपने को सिर्फ मायोपिया करना है। देन केराटोप्लास्टी चांस है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, 2 बार लॉन्ग और 2 बार लॉन्ग है और 4 बार शॉर्ट है, ठीक है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट है ही, इसको करना है अपने को, ओके। टेरिजियम 6 बार शॉर्ट पूछा है ना, तो 110% चांस है इसका आने का। देन नेक्स्ट इज स्टम्स कोनोइड के डायग्राम 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये भले पीवाईक्यू में नहीं है बट इसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है यार, इसको अच्छे से कर लेना। देन नेक्स्ट इज अवर वीकेसी, ओके। वीकेसी हाँ ये भी 4 बार रिपीटेड है, ओके। देन नेक्स्ट इज रेटिनल डिटैचमेंट, 2 ही में पूछे हैं बट इंपॉर्टेंट है ये भी, ओके। देन ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है अपना कि सिरिंजिंग कैटरेक्ट में सर्जरी में क्यों करते हैं उससे पहले, ओके। देन नेक्स्ट इज एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। वैसे तो अपने को ग्लाउकोमा टॉपिक को कंप्लीट ही करना है बट बात करें इसमें भी जो मेन जो 3 होता है, एक एंगल क्लोजर, ओपन एंगल और कंजनाइटल, तो तीनों एक बार लॉन्ग में पूछा जा चुका है बट सबसे ज़्यादा जो पूछा है वो ओपन एंगल पूछा गया है, देन एक बार कंजनाइटल पूछा गया है, और जो एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है इसको शॉर्ट में पूछा गया है ना, तो उसके बेसिस में इसको अपने को प्रिपेयर करना है। देन एम्ब्लायोपिया चांस है बट नेक्स्ट इज अवर हाँ ये एनएलडी तो है, ये रीजनिंग में मतलब सॉरी अप्लाइड वाले में आ सकता है, अप्लाइड के लिए बहुत ज़्यादा पूछा है ये। देन ज़ेरोप्थेल्मिया 6 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ओके। देन अदर आर एक्स्ट्राओक्युलर मसल, कलर ब्लाइंडनेस, देखो ल्यूकोकोरिया से भी इंपॉर्टेंट है ना, वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स, ये रीजनिंग में रीजनिंग वाले में आ सकता है, रीजनिंग या फिर अप्लाइड में इससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। देन लेंस इंड्यूस, इससे भी 2 बार पूछे जा चुके हैं, हाँ। विजुअल पाथवे ये भी एक इंपॉर्टेंट है, चांस है। देन रेटिनोब्लास्टोमा छोड़ो, फिर नेक्स्ट इज हाँ देखो ओपन एंगल ग्लाउकोमा, इसको लॉन्ग के लिए करना है।
देन टोसिस भी इसको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछा जा चुका है। लॉन्ग के लिए तो खैर पॉसिबल कम चांस है, बट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर बस एक ही बार पूछा गया, बट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वाइवा के में भी और थ्योरी में भी इसको पूछ सकते हैं। प्रेस बायोपिया, देखो प्रेस बायोपिया 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी एक है इंपॉर्टेंट। ओके, देन बाकी तो बैक्टीरियल कंजक्टिविटाइटिस, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी देखना है अपने को। और ओके हाँ, तो एस्टिग्मेटिज 3 हैं, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया और मायोपिया। अपने को रिफ्रेक्टिव एरर वाली यूनिट से ये 3 को अच्छे से करना ही है। ओके, एंड हाँ डेक्रोसिस्टाइटिस तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, हाँ लीड के डायग्राम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ना। तो लीड के जो डायग्राम होता है ना, ट्रांसफर सेक्शन, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, विथ लेयर ऑफ मसल्स याद रखना। ओके, कंक्लूसिवली अपने को फाइनली ऑप्थेल में ये 29 टॉपिक अच्छे से कवर करना है। पॉसिबली इतना तो सफिशिएंट होगा इजीली पास आउट करने के लिए एग्जाम। थैंक यू। वेट लास्टली एक बार सारे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ओके, थैंक यू।